तो गाइस बताओ, नारुतो, किबा, साई और शिनो में सबसे ज्यादा वेट किसका है? कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 98। पिछले एपिसोड का लिंक पता ही होगा कि कहां पर मिलेगा। और हाँ, मैंने अपने पर्सनल इंस्टा अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे भी जरूर जाकर फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल बैरियर टूट जाता है। ये देखकर गुरेन चौंक जाती है। वहीं रिंजी कहता है कि तो उन लोगों ने बैरियर तोड़ दिया, लगता है लीफ काफी ताकतवर है। तभी गोजो नीचे कूद जाता है और उसको देखकर सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं। उधर टीम यामाटो पहुंचते हैं ककाशी के पास। फिर नारुतो कहता है कि तो सभी लोग ठीक है? ककाशी कहते हैं कि तो तुम अंदर कैसे आए? नारुतो कहता है कि ये कमाल कोलैबोरेशन निंजुत्सु का है जो मैं मास्टर जिराया के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, और तुम लड़की जो भी हो भागने की कोशिश मत करना। गुरेन कहती है कि तो एक और बड़बड़ करने वाला आ गया। नारुतो का ध्यान जाता है हिनाटा की ओर और फिर वो कहता है कि तुमने हिनाटा के साथ क्या किया? फिर वो ककाशी से पूछता है कि अब हम क्या करें? ककाशी का कहना था कि फिलहाल शांत दिमाग से काम लो, उसके पास हिनाटा है, अगर वो क्रिस्टल टूट गया तो हिनाटा का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहीं नारुतो कहता है कि हे गामातात्सु, तुम तैयार हो? गामातात्सु कहता है कि हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार ही कर पाऊंगा। फिर वो फायर कर देता है अपने विंड वाटर स्टाइल जुत्सु से। ककाशी मना भी करते हैं ऐसा करने से, लेकिन गुरेन उस वाटर को पूरा क्रिस्टलाइज कर देती है और कहती है कि मेरा क्रिस्टल स्टाइल किसी भी चीज को क्रिस्टल बना देता है, तुम्हें थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए होगा हमला करने से पहले। फिर गुरेन उस क्रिस्टल को एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर देती है और उसे अटैक कर देती है उन पर। सभी लोग बचकर उस जंगल की ओर चले जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं कि देखो नारुतो, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम हिनाटा को लेकर यहाँ से निकल जाना। वहीं गुरेन कहती है कि तुम सब छुप कर क्या कर रहे हो? तभी ककाशी और यामाटो बाहर आते हैं और कहते हैं कि हिनाटा को जाने दो, उसके बदले मुझे बंदी बना लो। पर गुरेन फिर भी अटैक करने चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर साई आता है और अटैक कर देता है। ककाशी कहते हैं कि नारुतो हिनाटा को लेकर निकलो। फिर नारुतो गामातात्सु को कहता है कि अभी तुरंत। फिर गामातात्सु हिनाटा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर गुरेन देखती है कि ककाशी और यामाटो, साई सभी लोग गायब हो चुके थे और वो कहती है कि जरा देखो उन लोगों को, मेरे कपड़े को गंदा कर दिया। तभी वहाँ पर रिंजी टीम के साथ आता है। गुरेन कहती है कि वो लोग भाग गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वहीं नारुतो कहता है कि ठीक है गामातात्सु, अब उसे बाहर निकालो। फिर गामातात्सु हिनाटा को धीरे धीरे नीचे रख रहा था, लेकिन तभी गामातात्सु के पास एक मक्खी आता है, तो गामातात्सु मक्खी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो क्रिस्टल को नीचे पटक देता है। ये देखकर गामाकीची उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल टूटने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। तभी वो क्रिस्टल टूटना बंद हो जाता है। फिर वहाँ पर पाकुन आता है और कहता है कि लगता है मैं देर हो गया। फिर वो बताता है कि साइंटिस्ट ने शिनो का इंसेक्ट को एनालाइज कर लिया है और उनका कहना है कि ये एक क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु है। ये इफेक्ट अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्रिस्टलाइज कर देता है। ककाशी कहते हैं कि तो वो सही कह रही थी, वो किसी भी चीज को क्रिस्टलाइज कर सकती है। तभी नारुतो कहता है कि हमें कुछ करना होगा, ग्रैंडमा सुनाडे इसे ठीक कर सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल फिर से टूटने लगता है और अचानक ही वो पूरा ही टूट जाता है। तो हिनाटा साकुरा का हार्ट बीट सुनने की कोशिश करती है और कहती है कि हाँ, धड़कन तो अब भी चल रहा है। गामातात्सु कहता है कि चलो, मैं तो डर ही गया था। गामाकीची कहता है कि इडियट, एक मक्खी से डिस्ट्रैक्ट हो गए। वहाँ ककाशी कहते हैं कि क्या हुआ शिनो, तुम कुछ सोच रहे हो? शिनो कहता है कि मैं अपने इंसेक्ट के बारे में सोच रहा था, वो तुरंत ही टूट गया था। और याद है वो एनिमी जब क्रिस्टलाइज हो गए थे, तो वो क्रिस्टल टूटने के बाद वो लोग तो गायब हो गए थे। तभी हिनाटा उठती है और कहती है कि जब मैंने देखा कि वो मेरे पर जुत्सु करने वाली है, तो मैंने बहुत सारा चाकरा रिलीज कर दिया था। फिर शिनो कहता है कि अच्छा, तो अब मैं समझा, तो क्रिस्टल स्टाइल सब कुछ क्रिस्टलाइज नहीं कर सकता। फिर ककाशी कहते हैं कि बहुत अच्छे हिनाटा। फिर नारुतो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। फिर हिनाटा कहती है कि मुझे माफ करना नारुतो, अगर मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाया हो तो। नारुतो कहता है कि उसकी फिक्र मत करो हिनाटा। वहीं यामाटो कहते हैं ककाशी, अब हमें क्या करना चाहिए? तो हिनाटा कहती है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साकुरा उसे मना करती है और कहती है कि तुम बस आराम करो। ककाशी कहते हैं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। लेकिन नारुतो कहता है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए।
उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। कीबा का भी यही कहना था, उनको ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हुआ था। फिर ककाशी कहते हैं कि ठीक है, तो प्लान ये है कि हम 2 ग्रुप्स में काम करेंगे। साकुरा और साई, तुम दोनों हिनाटा के साथ रहोगे जब तक वो रिकवर नहीं हो जाती। फिर नाओटो कहता है कि तो हम उन्हें ट्रैक कैसे करेंगे। ककाशी कहते हैं कि हम उन बैट का पीछा करेंगे, और हाँ, अगर वो लोग कहीं दिखते हैं तो तुरंत हमला मत करना। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है। फिर वहाँ से गामाकिची, गामातात्सु और पाकुन सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने घर। फिर ककाशी कहते हैं कि तो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि काबुटो उन सब की बातें सुन रहा था। उधर युकीमारू के पास सभी लोग वापस पहुंचते हैं तो युकीमारू कहता है कि गुरेन, मुझे आज कोई मिला था जिसे मैं जानता हूँ। गुरेन कहती है कि क्या, कौन था वो? फिर युकीमारू कहता है कि एक लड़का था जिसके सिर पर हेडबैंड था। तो गुरेन पूछती है कि तुम इसे कैसे जानते हो, जरा बताओगे? तो युकीमारू बताता है कि जब काबुटो और युकीमारू दोनों हॉट स्प्रिंग में रेस्ट करने के लिए गए थे तभी उसे वो मिला था, और वो पूछ रहा था कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ या नहीं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। फिर रिंजी कहता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए गुरेन? फिर गुरेन कहती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो युकीमारू, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुमने उसे कहाँ देखा था, जरा बताओगे? फिर रिंजी कहता है कि तो तुम उसे ढूंढने जाना चाहती हो। गुरेन कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर काबुटो आता है और कहता है कि तुम ध्यान से नहीं रहोगी तो फिर से मुसीबत में आ जाओगी। गुरेन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? काबुटो कहता है कि तुम्हें जरा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है। जहाँ तक मैंने सुना वो इसे अपने साथ ले जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं काबुटो सभी को लेकर निकल रहा था और कहता है कि बाकी सब यहीं पर रुको, हम तुरंत थोड़ी देर में आते हैं। तभी युकीमारू कहता है कि काबुटो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लास्ट टाइम जब मैंने वो खाया था तो सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तो काबुटो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ गुरेन है, वो सब कुछ ठीक कर देगी। युकीमारू कहता है कि क्या सच में गुरेन, तुम ठीक कर दोगी? वहीं सभी लोग निकल चुके थे तो शिनो कहता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है। तो सभी लोग रुक जाते हैं और ककाशी कहते हैं कि लगता है तुम्हारे पास कोई और प्लान है शिनो। फिर शिनो कहता है कि हम अगर उन बैट से भागेंगे तो हमारा काम नहीं होगा और ये और भी मुश्किल होता चला जाएगा। क्यों ना हम उनका इस्तेमाल करें? अगर वो बैट ने हमें ढूंढ लिया तो वो लोग जरूर अपने मास्टर के पास जाएंगे। फिर ककाशी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो शिनो, बहुत अच्छे। फिर नाओटो कहता है कि क्या सभी लोग को प्लान समझ आ गया? तो कीबा कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम सब चूनिन और जोनिन है। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो गेनिन हो। नाओटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ककाशी कहते हैं कि नाओटो, अपने 3 शैडो क्लोन्स बनाओ और उनको तीनों डायरेक्शन में भेज दो। फिर वो लोग भी निकल जाते हैं। थोड़ी देर दूर जाने के बाद शिनो को एक बैट दिखता है और कहता है कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया। तो नाओटो को अब तक प्लान समझ में नहीं आया था। तो कीबा कहता है कि मुझे पता था, तुम्हें अभी तक वो प्लान समझ नहीं आया। तो नाओटो गुस्सा हो जाता है फिर से और वो पूरा धुआं धुआं कर देता है। जैसा कि तुम सब देख सकते हो वो धुआं कहाँ से निकला। फिर हम देखते हैं काबुटो वही हेलमेट देता है और उसे पहनने को बोलता है। तो युकीमारू उसे पहन लेता है। फिर काबुटो उसे कुछ खाने को दे रहा था तो उसे देखकर गुरेन कहती है कि इतना ज्यादा देना ठीक नहीं होगा। फिर काबुटो कहता है क्या तुम ओरोचिमारू के प्लान पर सवाल उठा रही हो? फिर गुरेन को ओरोचिमारू का बात याद आता है कि उन्होंने क्या कहा था। फिर प्रेजेंट में काबुटो युकीमारू को वो खाने को देता है और कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर गुरेन भी कहती है कि मैं हूँ यहाँ पर। तभी काबुटो कहता है कि अब तुम्हारी पारी गुरेन। फिर गुरेन यूज करती है अपना क्रिस्टल स्टाइल जुत्सु का, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही सारा क्रिस्टल निकल जाता है। तभी युकीमारू के अंदर से अचानक से चाकरा बाहर निकलने लगता है और हम देखते हैं कि फिर से बुलबुला निकलने लगा था। गोजो भी कहता है कि आखिर है क्या, और तभी अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। गुरेन कहती है कि ये नहीं हो सकता। युकीमारू को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था और हम देखते हैं कि पानी के अंदर से कुछ बाहर आ रहा था। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।